इन द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीमन, स्पर्म, डिफरेंस बिटवीन सीमन एंड स्पर्म, आवर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन। सीमन इज आल्सो कॉल्ड कम आर एजिकुलेट। सीमन को हम कम आवर एजिकुलेट के नामों से भी जानते हैं। रिमेंबर इन योर माइंड कि एक प्री कम होती है, PRE। प्री कम उस खास लेस वेस्कस फ्लूइड को कहते हैं जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब इंसान डिस्चार्ज कर लेता है तो ठीक डिस्चार्ज से पहले एक ख़ास फ्लूइड रिलीज़ होती है, उस फ्लूइड को हम प्री कम कहते हैं। और इस फ्लूइड की रिलीज़ होने का मकसद यही होता है ताकि रूट ऑफ सीमन, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्म मौजूद होती है, उसके लिए इस रूट को क्लियर कर सके ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सीमन की मिक्सचर की अगर हम बात करें तो याद रखें, सीमन की मिक्सचर में मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी स्पर्म सेल के अलावा ये आपको डिफरेंट कलर जो नज़र आते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट, सेमिनल वेजिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन है। कलेक्टिवली इन तमाम ग्लैंड्स की सिक्रीशन और स्पर्म सेल एक वाइट स्टिकी फ्लूइड टाइप ऑफ मिक्सचर तैयार करती है जिसको हम सीमन कहते हैं। अच्छा, सीमन की फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट हेल्प इन न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द स्पर्म। स्पर्म सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी सीमन की जो डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रीशन है वो प्रोवाइड कर देती है। और इसके अलावा स्पर्म सेल को प्रोटेक्शन भी सीमन और सीमन के अंदर जो डिफरेंट सिक्रीशन है उससे प्रोवाइड होती है। सीमन एक्ट इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्पर्म। सीमन स्पर्म की मोटिलिटी के लिए बतौर ट्रांसपोर्ट मीडियम भी एक्ट कर लेता है। जिस तरह एक रिवर के अंदर फिश की मोटिलिटी के लिए मीडियम वाटर प्रोवाइड कर देता है, ठीक इसी तरह स्पर्म की मोटिलिटी के लिए मीडियम सीमन प्रोवाइड कर लेता है ताकि स्पर्म एक खास डायरेक्शन में फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टूवर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे बढ़े। अब इस खास मूवमेंट में भी एक खास कंपाउंड जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि सेमिनल वेजिकल सिक्रीट कर लेती है। और इस प्रोस्टाग्लैंडिन के दो टाइप यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E और प्रोस्टाग्लैंडिन F एक खास फंक्शन जिसको हम रिवर्स पेरिस्टालिसिस कहते हैं, इस अमल को सरंजाम देता है। रिमेंबर इन योर माइंड कि प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस में सर्विक्स रीजन पर मौजूद म्यूकस जो कि उधर बतौर गार्ड सेल मौजूद होती है उसकी विस्कासिटी को कम कर देती है। और जितनी यूट्रस में म्यूकस की विस्कासिटी कम होती है तो यूट्रस में रिवर्स पेरिस्टालिसिस का अमल स्टिमुलेट होता है। इसको हम सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि यही प्रोस्टाग्लैंडिन एक खास क्लॉट क्रिएट कर लेती है ताकि स्पर्म की बैकवर्ड मूवमेंट को अवॉइड कर सके और स्पर्म एक खास डायरेक्शन में फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टूवर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे बढ़े। अच्छा, याद रखिए कि एक डिस्चार्ज के दौरान नॉर्मल 1 टीस्पून सीमन रिलीज होती है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन, दैट्स कैन पुल आउट मेथड 100% कंट्रोल्ड चाइल्ड बर्थ। पुल आउट मेथड मीन कि बाज़ लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब डिस्चार्ज होते हैं तो ठीक थोड़ी टाइम पहले अपनी पीनस को पुल आउट कर देते हैं ताकि प्रेगनेंसी के अमल को रोक सके। आया पुल आउट मेथड 100% यही सेटिस्फेक्शन देती है कि चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी के अमल को कंट्रोल किया जाएगा? तो 100% सेटिस्फेक्शन ऑफ इस पुल आउट मेथड से नहीं ले सकते कि 100% यानी प्रेगनेंसी का अमल नहीं होगा। अच्छा, अब स्पर्म की तरफ आ जाए, इससे आप इसकी डिफरेंस भी फिर ले सकते हैं।
स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोन या एनिमल सीड्स के नाम से भी याद कर लेते हैं। दूसरा, जो स्पर्म होते हैं ये मेल गोनेड्स या मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहलाते हैं। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ तो ओवरऑल याद रखें कि इसकी एवरेज लेंथ जो होती है, लेंथ ये 4.3 माइक्रोन मीटर, और इसकी विड्थ जो होती है या चौड़ाई जो होती है 2.9 माइक्रोन मीटर होती है। अच्छा, इसकी नंबर की अगर हम बात करें तो पर मिलीलीटर सीमन के अंदर 15 से लेकर 20 मिलियन तक स्पर्म मौजूद होती है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, स्पर्म की लाइफ साइकिल के ऊपर अगर हम बात करें, वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल में महीनों तक भी लग सकते हैं, लेकिन जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती है तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो ये तकरीबन 5 दिन तक उधर सरवाइव कर सकती है। बाज़ बुक में 7 दिन भी लिखे गए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर की तरफ। बेसिकली आपने याद रखना है कि स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक सेल है जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए हमने इसको एक डायग्राम की शक्ल में ड्रा किया है। स्पर्म की बेसिक याद रखिए 4 हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हेड, फिर ये स्मॉल पोर्शन ये नेक हो गई, फिर नेक के बाद जो है ना यहाँ से इस फंक्शनल रीजन के इख्तिताम तक इसको हम मिड पीस कहते हैं, और फिर लास्ट पोर्शन जो है ये टेल यानी एंड पीस या टेल हम इसको कहते हैं। सबसे पहले हम हेड रीजन की तरफ आते हैं। हेड रीजन में जो टिप रीजन होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम एक्रोसोम के नाम से याद करते हैं। एक्रोसोम के अंदर डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। हाइड्रोलाइटिक, स्प्लिट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्रोसिन मौजूद होती है, हेलोरिनिडेज मौजूद होती है। इसके अलावा ग्लूकोजिनेज एंजाइम, 2-3 अलग टाइप ऑफ अदर एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन 2 फंक्शनल एंजाइम आप याद रखें, एक एक्रोसिन जो कि एग्स का सबसे आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन जोना पिलोसोडा को ये ब्रेकअप कर लेते हैं, और दूसरी मेम्ब्रेन जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं उसको एक अलग एंजाइम हेलोरिनिडेज। ये दोनों एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं जो कि एग्स की मेम्ब्रेन की ब्रेकअप कर लेते हैं ताकि स्पर्म सेल टूवर्ड न्यूक्लियस ऑफ फीमेल की तरफ आगे जाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। अब दूसरा, हेड के रीजन में अगर आप देखें तो यहां पर न्यूक्लियर विक्यूल मौजूद होते हैं। अच्छा, ये भी आप याद रखें कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस कर लेते हैं ताकि क्रोमोसोम एक खास स्ट्रक्चर ले ले। लेकिन कभी कभार इनकम्प्लीट कंडेंसेशन टेक प्लेस होती है स्पर्म के अंदर, और उस इनकम्प्लीट कंडेंसेशन से विक्यूल बनते हैं जिसको हम न्यूक्लियर विक्यूल कहते हैं। नेक रीजन के अंदर अगर आप देखें तो नेक रीजन के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होती है। 2 सेंट्रियोल कलेक्टिवली एक सेंट्रोजोम को बनाते हैं, यानी एनिमल सेल के अंदर एक सेंट्रोजोम या 2 सेंट्रियोल मौजूद होती है। और इस 2 सेंट्रियोल में फिर आप याद रखें
कि एक सेंट्रियोल से एक खास रेडिएशन जो है ना निकलती है। ये आप देख सकते हैं इस रेडिएशन को। इस रेडिएशन को फिर हम एक्सोनीम के नाम से याद कर देते हैं, ठीक है। और ये प्रोपल्सिव ऑफ इंजन के तौर पर अपनी फंक्शन परफॉर्म कर देती है। यानी क्या मतलब इसका कि ये टेल रीजन जो है ना मोटिलिटी में मदद देती है, लेकिन इस मोटिलिटी में बतौर प्रोपल्सिव इंजन एक्सोनीम अपनी फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ताकि टेल जो है ना खास एनर्जी के थ्रू जो कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर देती है, एक खास डायरेक्शन में टुवर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे मूवमेंट कर सके। अब यहां से लेकर इस नेक्स्ट से लेकर इस रीजन तक याद रखें, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आती है। इसको फंक्शनल रीजन भी हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल रीजन। प्रिंसिपल फंक्शनल रीजन का सबसे एंड पोर्शन टर्मिनल डिस्क कहलाता है, जिसके बाद टेल रीजन शुरू हो जाती है। और टेल रीजन के अंदर, जिसको हम फ्लैजेलम भी कह सकते हैं, इसको स्पर्म अपनी मोटिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। होपफुली के लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।